हर महादेव। जय श्री काशी विश्वनाथ। हाँ, बहुत दिनों बाद सभी 12 भावों का विचार हो चुका है। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव को क्या कहते हैं, षष्ठ भाव से क्या क्या विचार करते हैं वो पता चल गया आपको। दसम सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव तक बात अभी तक पता चल गई आपको कि क्या क्या कहते हैं। एकादश भाव तक के, प्रथम भाव से लेकर एकादश भाव तक को क्या क्या कहते हैं। और प्रत्येक भाव का अपना एक अस्तित्व है, एक अपना नाम है, एक अपना एक भाव का अपना अपना विचार है कि क्या क्या विचार किस किस भाव से करते हैं। जैसे तो अभी तक हम पहुंचे मित्रों, कहाँ पहुंचे थे, 12वें भाव में पहुंचे। तो 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है। ठीक है, हमारे 12वें भाव को क्या क्या कहते हैं और 12वें भाव से क्या क्या विचार करते हैं वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे, एकादश भाव हो चुका है और 12वां भाव से क्या क्या नाम है 12वें भाव का और क्या क्या विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए 12वें भाव को जो है व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। त्रिक भाव, अंतिम भाव, मोक्ष भाव आदि के नाम से भी द्वादश भाव को जानते हैं, द्वादश भाव आदि के नाम से भी जानते हैं। और विचार क्या क्या करते हैं, जैसे हानि। ठीक है, अब हानि आदि का भी विचार, विदेश यात्रा का भी विचार 12वें भाव से करते हैं। ठीक है, 12वें भाव से पंचम का अगर संबंध बन रहा है तो 12वें भाव आदि का संबंध यदि 12वें भाव में बनता है तो जहाँ तक अपनी शिक्षा के माध्यम से बाहर जा सकते हैं। तो मैं फला देश में उतर आया नहीं, आप भ्रमित मत होइए, हम विषय से अब इधर जा रहे थे। ठीक है, तो विचार क्या क्या करते हैं, तो चलिए बात कर रहे थे विचार के विषय पर। तो विचार जैसे हानि का, दान का, मतलब जो व्यय वाली चीजें हैं, जो मोक्ष वाली चीजें हैं, दोबारा वापस नहीं आनी, वो किस भाव से विचार करना है, वो 12वें भाव से विचार करना है। हाँ, तो अभी यही विचार करना है, जो बहुत दिनों तक बाहर जाके रहना है वो चीज का विचार 12वें भाव से करना है। जैसे बहुत दिन तक रहना है तो 12वें भाव से विचार करना है। जैसे व्यय होना है, व्यय तो होगा, जब होगा तभी व्यय होगा ना। हानि होगी, जब होगा हमारे पास कुछ हानि लायक चीज तभी ना हानि होगी। तो ऐसी चीजों का विचार करेंगे, जब होगा तभी व्यय होगा। दान देने के लिए होगा तब दान देंगे। इस प्रकार से 12वें भाव को समझेंगे। ठीक है, दंड का है, व्यसन का है, रोग का है 12वां भाव। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जाकर रहने का भी, घर से बाहर रहने का भी 12वें भाव का भाव माना गया है। ठीक है, अब जैसे बात करेंगे दुख का। ठीक है, और बाएं आंखों का भी विनाश का कारक होता है। बाएं आंख का भी कारक जो है, बाएं आंख का भी विचार 12वें भाव से करते हैं। क्या करते हैं, 12वें भाव से विचार क्या क्या करते हैं, बाईं आंख, पैर, दुख आदि का कारक जो है द्वादश भाव माना गया है। ठीक है, दरिद्रता का, पाप का, शयन सुख का भी द्वादश भाव माना गया है। सैया सुख। ठीक है, अब विवाह आदि तो हो गया, पर सैया सुख का जो है विचार करेंगे तो ये सप्तम से अगर 12वें भाव का विचार, 12वें भाव का संबंध बनाएगा तभी आपको सैया सुख मिलेगा। ठीक है, हाँ, जैसे बात कर रहे थे अंत्यतय और रिपु आदि का भी विचार, अन्य अन्य चीजों का भी, जैसे ऋण आदि का भी विचार करते हैं 12वें भाव से, क्योंकि सप्तम से सप्तम ऋण और शत्रु रिपु भाव का है, इसलिए सप्तम सप्तम के भाव से विचार करके जो है कहा गया। जैसे 12वें भाव से व्यसन आदि का भी विचार किया जाता है। ठीक है, हाँ, व्यय का है, मोक्ष का है, ऋण का, रिपु आदि का है, सुख का है, सैया सुख का है, बंधन का है आदि का विचार जो है व्यय आदि, रिपु आदि का विचार जो है दसम 12वें भाव से करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और चलिए, हर हर महादेव। अब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो प्रथम भाव से मेष लग्न की कुंडली में सूर्य क्या प्रभाव देते हैं, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा क्या प्रभाव देते हैं, मेष लग्न की कुंडली में पूरा 12वें भाव तक जो है, अगर सूर्य होगा तो क्या फल देगा, चंद्रमा होंगे मेष लग्न में तो क्या क्या फल देंगे। इसी प्रकार नवग्रहों का फलादेश और पूरे 12वें लग्न का जो है फलादेश चलेगा। आप यदि आपकी इच्छा है और इंटरेस्ट है ज्योतिष सीखने का तो आप अवश्य इसे देखें। और हमारा प्रयास है कि ग्रंथ के माध्यम से जहाँ तक हो सके आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, भृगु संहिता के, भृगु संहिता एक पुस्तक नाम की है, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए हमारे पास भृगु संहिता है और भी पौराणिक पुस्तकें हैं, जैसे भारतीय ज्योतिष आदि है और प्रदीपिका आदि हैं और ज्योतिष तत्वांग है, ऐसे करके कई सारी पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से आपको अध्ययन करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।